अवसाद और तनाव आज के दौर में एक गंभीर बीमारी बन चुके हैं। डिप्रेशन की समस्या लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। डिप्रेशन यानी कि अवसाद मानसिक स्वास्थ्य की गंभीर समस्या है जो चिंता और मूड में बदलाव का कारण बन सकती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं सभी लोगों को अवसाद के जोखिमों को लेकर ध्यान देते रहना चाहिए और इससे बचाव करना बहुत आवश्यक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के विशेषज्ञों के मुताबिक दुनिया भर में हर 4 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार होता है। समय के साथ ये जोखिम और भी बढ़ता जा रहा है। विशेष तौर पर कोरोना महामारी के दौरान की नकारात्मक परिस्थितियों ने इस जोखिम को और भी बढ़ा दिया है। जैसा कि हमने आपको पिछले अंक में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस मंथ के बारे में बताया था और दर्शकों से ये भी वादा किया था कि हमें मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अलग अलग बीमारियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे डिप्रेशन यानी कि अवसाद के बारे में और विशेषज्ञ के रूप में आरोग्य इंडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ी हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आस्था शर्मा। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर अवसाद क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका इलाज क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है। डिप्रेशन यानी अवसाद एक मूड डिसऑर्डर होता है, यानी इसमें जो आपका मन है वो बहुत ज्यादा विचलित रहता है। जो मुख्य लक्षण इस बीमारी के होते हैं वो है उदासी, मन बहुत ज्यादा उदास रहना, किसी भी चीज में मन लगना नहीं, उचाट महसूस करना, जो चीज में आपको पहले करने में आनंद आता था, मजा आता था, उसमें कोई रुचि न महसूस होना, नींद डिस्टर्ब होना, भूख या तो ज्यादा लगना या बहुत कम लगना, कुछ केसेस में वजन बढ़ जाना, संभोग करने की इच्छा में कमी महसूस करना, अपराध बोध महसूस करना और कहीं कहीं अपने आप को खत्म करने की इच्छा भी पैदा हो जाती है कुछ मरीजों में, या सिर्फ सुसाइडल आइडिएशन नहीं, कहीं डेथ विश भी हो जाती है कि काश हम जीवित ना होते तो शायद सारी समस्याओं का अंत हो जाता। तो इस तरह की जब सोच, बहुत ज्यादा नकारात्मक सोच जब आपके दिमाग पे हावी हो जाए और रोने का मन करे, अकारण आपको लगे कि बस रोना आ रहा है और किसी से मिलने जुलने का मन ना करे, काम में मन ना लगे, आपकी रोज दिनचर्या जो रोज की है वो प्रभावित हो जाए इस हद तक, तो हमें समझना चाहिए कि अवसाद के लक्षण दिख रहे हैं। कोविड के बाद डेफिनेटली बढ़ा है, बट मौजूद भी पहले से भी था समाज में। हाँ, कोविड के बाद चूंकि घबराहट, बेचैनी भी बहुत बढ़ गई है, तो मरीज अक्सर डॉक्टर के पास जल्दी पहुंच रहे हैं अपने लक्षणों को लेकर के और इसलिए पहचान में भी आ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि इस दौर में बच्चे भी अवसाद का शिकार हो रहे हैं। एक स्टडी में भी इसको माना गया है। इसके बारे में आस्था शर्मा का क्या कहना है, इसको भी जान लेते हैं। पहली बात तो बच्चों में भी अवसाद की बीमारी क्या हो सकती है, ये वैसा अडल्ट पॉपुलेशन मानने को ही तैयार नहीं होती। तो ये तो बहुत ही जरूरी है समझना कि बच्चों में भी अवसाद के लक्षण दिख सकते हैं। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में 6 साल के बच्चे में भी अवसाद के लक्षण देखे हैं। अब आती है बात कि क्या बच्चों और बड़ों के लक्षण एक जैसे होते हैं? तो बड़ों में अवसाद की बीमारी के लक्षण जो उदासी है मन की, वो खुल के बता पाते हैं कि हाँ मैं ऐसा महसूस कर रहा हूँ। बच्चों की चूंकि भाषा जो है वो सीमित होती है, तो उनमें अक्सर जो अवसाद के लक्षण होते हैं वो आपको शारीरिक कष्टों के रूप में ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, जैसे पेट दर्द बढ़ा हुआ है, स्कूल नहीं जाने की इच्छा, सर दर्द है, रोना, चिड़चिड़ापन, स्कूल से दिक्कत होना, पढ़ाई में मन न लगना, घर में आपको समझ में आए कि बिना कारण बच्चे झगड़ क्यों रहे हैं, जो चीजें बच्चे करने में मजा महसूस करते थे वो बिल्कुल ना करना, अकेलापन, अकेले रहने की इच्छा जाहिर करना, ये सब लक्षण बच्चों में ज्यादा दिखते हैं। डिप्रेशन का भी इलाज संभव है और ये एक लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका इलाज कैसे होता है, इसको भी आस्था शर्मा से ही समझते हैं। देखिए, ऐसा है कि पहली चीज तो डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो पूरी तरह से ट्रीटेबल है, उसका इलाज संभव है। पर यहाँ पे सबसे पहले मैं इस बात को आपका ध्यान इंगित करना चाहूंगी कि सिर्फ मन की उदासी या मन उचाट महसूस करना बीच बीच में, ये डिप्रेशन नहीं होता। किसी भी बीमारी को डायग्नोज करने के लिए एक अवधि की जरूरत होती है। तो ये लक्षण जब हम लगभग महीना कम से कम एक ही इंटेंसिटी में, एक ही तीव्रता पर बने रहें और आपके रोजमर्रा के जीवन को वो अत्यधिक प्रभावित करने लग जाए, तब हम बोलें कि हाँ या ये मुमकिन है कि इनको अवसाद की बीमारी है।
क्योंकि अवसाद की बीमारी हो या कोई भी और मानसिक बीमारी हो, खास करके अवसाद को लेकर के लोगों में के प्रचलन है कि जो कोई भी जरा सा आवाज दिखता है तो हम उसको कह देते हैं अरे ये तो डिप्रेस है, अरे इसको तो डिप्रेशन हो गया है। पर ये लेबलिंग मुझे लगता है इसको रोकना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी ये बहुत दुर्भाग्य की बात है, लेकिन अभी भी मेंटल हेल्थ को लेकर के एक बहुत स्टिग्मा है सोसाइटी में। तो अगर आप किसी को ऐसे खुलेआम बोल देते हैं कि ये तो डिप्रेस्ड है, इसको तो डिप्रेशन है, तो वो बहुत ज्यादा उस चीज का बुरा मान जाता है और लोग भी उसके बारे में एक अच्छी धारणा नहीं बनाते हैं। तो इलाज डेफिनेटली संभव है, लेकिन समय रहते करेंगे तो और उचित रहेगा। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक वो एक्सपर्ट लोग हैं जिनके पास आपको समय रहते जाना चाहिए। परिवार के लोग, मित्र, पति पत्नी सब एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, और जब भी एक आप ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहां पे आपके कलीग्स को इन चीजों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए और मजाक बनाए बिना, किसी को तुच्छ महसूस कराए बिना उनकी मदद के लिए आगे आना चाहिए। समाज में मानसिक बीमारियों और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर कितनी जागरूकता है, ये भी जानना जरूरी है। देखिए, जागरूकता फैलाने का प्रयास तो मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सकों की तरफ से भरपूर हो रहा है, पर मुझे लगता है कि जैसे आपका ये एक प्रयास है, ये भी इसी दिशा की ओर है, और ऐसे ही और लोगों का प्रयास भी जरूरी है, क्योंकि हमारे ओपीडी तक पहुंचने तक बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो अनडायग्नोज रह जाते हैं, जिनको समय रहते सहायता नहीं मिल पाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम भी समाज में उतने और इस कार्यक्रम के प्रति जागरूकता फैलाने का प्रयास करें, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। पर आप लोग जैसे मीडिया पर्सन हैं और भी समाज कल्याण के से जुड़े हुए जो लोग हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो भी इस तरफ प्रयास करें। डिप्रेशन से जूझ रहे मरीजों और उनके तीमारदारों से क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आशा शर्मा ने अपील की है, आप भी सुनिए। सबसे पहली अपील तो ये करना चाहूंगी कि शर्म महसूस ना करें, क्योंकि कोई भी इंसान जो है वो किसी भी समस्या से किसी भी दौर में गुजर सकता है, और मानसिक समस्या का मतलब पागलपन कतई नहीं होता। मानसिक समस्या का मतलब है मन से संबंधित समस्याएं, यानी आपके विचारों और आपकी भावनाओं से संबंधित समस्याएं। तो हम अपने आसपास जब भी किसी व्यक्ति को विचलित देखें, परेशान देखें, उनसे बात करें, उनके मन की बात को समझने की कोशिश करें, और बिना किसी शर्म के और बिना किसी उसको शर्म महसूस कराए बिना उसकी सहायता करने की कोशिश करें। ये जो भ्रांति समाज में है कि आप पागल खाने की तरफ जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम हृदय की समस्या के लिए हृदय विशेषज्ञ के पास, पेट की समस्या के लिए पेट विशेषज्ञ के पास जाते हैं, वैसे ही मन से संबंधित समस्याओं के लिए जो मानसिक रोगों के विशेषज्ञ हैं उनके पास जाना उचित होता है। वही बात इसकी कि क्या दवाई उनको जीवन भर खानी पड़ेगी, ये भी एक भ्रांति है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो मानसिक मेंटल हेल्थ की फील्ड की हैं, जिसमें दवाइयां कुछ सीमित समय तक चलती हैं और फिर धीमे धीमे कम करके उनको रोक दिया जाता है। साथ ही साथ थेरेपी या काउंसलिंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत जरूरी भूमिका है, क्योंकि ये आपके मन से संबंधित होता है। तो विचारों को बदलने के लिए सिर्फ दवाइयां कारगर कई बार नहीं होती हैं, उसमें थेरेपिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका होती है, जो आपको एक तरीके से दिशा निर्देश कर देते हुए उस तरफ लेके जाता है जहां से आप जो है एक स्वस्थ जीवन की तरफ जा सकते हैं। अगले अंक में हम आपको मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी अन्य बीमारियों के बारे में बताएंगे और स्वास्थ्य विशेषज्ञों की मदद से उन बीमारियों के बारे में कई जानकारियां भी साझा करेंगे। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें आरोग्य इंडिया।